हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एफडीए के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ स्मॉल सैंपल ऑफ मिक्सचर, प्लांट पिगमेंट्स, डाई स्टब्स और ऑल। इनमें से किसकी सेपरेशन के लिए यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का? तो हमने देखा था ना, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो ये सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होता है ना क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर बाय पासिंग इट इन ए सॉल्यूशन इन विच द कंपोनेंट्स मूव एट डिफरेंट रेट्स। जो मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ये ट्रैवल करते हैं एट डिफरेंट स्पीड्स एंड इसी टेक्निक का यूज करके उन्हें सेपरेट करते हैं फ्रॉम वन अनदर। हमने देखा था ना, इसमें स्टेशनरी फेज होता है, देन मोबाइल फेज होता है, मोबाइल फेज मूव होता है एंड स्टेशनरी फेज स्टैटिक होता है, ये मूव नहीं होता। एंड स्टेशनरी फेज में भी सॉलिड और लिक्विड एंड मोबाइल फेज में भी लिक्विड और गैस। और क्या देखा था हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में? तो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी होती है, देन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी होती है। नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज होता है आपका नॉन पोलर एंड स्टेशनरी फेज होता है पोलर एंड इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है रिवर्स फेज में। इसमें मोबाइल फेज होता है पोलर एंड स्टेशनरी फेज होता है नॉन पोलर। देन हमने जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में क्या देखा था? तो इसमें सेपरेशन होता है मॉलिक्यूल्स का ऑन द बेसिस ऑफ साइज। लार्जर मॉलिक्यूल्स फर्स्ट इल्यूट होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाद में इल्यूट होते हैं। साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी होती है ना, इसमें आता है जेल फिल्ट्रेशन एंड जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। देन हमने प्लेनार क्रोमेटोग्राफी में क्या देखा था? तो इसमें आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड दूसरा आता है थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल होता है एड्जॉर्प्शन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल होता है पार्टीशन। देन हमने देखा था आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसे यूज करते फॉर सेपरेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स की सेपरेशन के लिए यूज करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का। देन हमने देखा था एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। प्रोटीन के सेपरेशन में इसका यूज करते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का। ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, इसका यूज करते फॉर सेपरेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स फ्रॉम द मिक्सचर। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी पे। देन हमने गैस क्रोमेटोग्राफी के डिटेक्टर्स देखे थे। डिटेक्टर्स यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी क्या देखा था? तो कैथेरोमीटर, जिसे बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। देन इसमें आता है अर्गॉन आयनाइजेशन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। देन इसमें आएगा फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन इथेनॉल, डाइथाइल ईथर, इथाइल क्लोराइड, ट्राइथिलामाइन। किसमें होती है मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड ये होता है ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बिटवीन ए हाइड्रोजन एटम एंड ए मैक्सिमम होता है इथेनॉल में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इन इथेनॉल हाइड्रोजन इज बाउंड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इमिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनेल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन। टू इमिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय, इसका यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो इसके लिए यूज करते हैं सेपरेटिंग फनेल का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये जो इमिसिबल लिक्विड्स है ये एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं होते, ये फॉर्म कराते हैं डिस्टिंक्ट लेयर्स। जैसे ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर होता है ना, ये इमिसिबल होता है एंड ऐसे इमिसिबल लिक्विड्स के सेपरेशन के लिए यूज करते हैं सेपरेटिंग फनेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, naphthalene is a volatile solid. It is best purified by crystallization, sublimation, distillation, steam distillation. किसका यूज करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ नैप्थेलिन, जो होता है वोलेटाइल सॉलिड? तो नैप्थेलिन की प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं सब्लिमेशन का। ऑप्शन बी। क्या होता है सब्लिमेशन? तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच ए पर्टिकुलर सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। लिक्विड में कन्वर्ट ना होके सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेज में कन्वर्ट होता है सब्लिमेशन में। एंड ए नैप्थेलिन वोलेटाइल होता है, ये सब्लिमेट होता है एट रूम टेम्परेचर विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ए मिक्सचर ऑफ नैप्थेलिन एंड बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन। ए मिक्सचर ऑफ नैप्थेलिन एंड बेंजोइक एसिड
इसका यूज करके सेपरेट किया जाता है। तो इसमें जो नैप्थेलिन होता है ये होता है वोलेटाइल एंड बेंजोइक एसिड होता है नॉन वोलेटाइल। सो इनकी सेपरेशन के लिए यूज करते हैं सब्लिमेशन का, ऑप्शन बी। हमने देखा था ना प्रीवियस क्वेश्चन में सब्लिमेशन क्या होता है। तो इसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, एंड नैप्थेलिन वोलेटाइल होता है, ये सब्लिमेट होता है एट रूम टेम्परेचर विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। So mixture of naphthalene and benzoic acid can be separated by sublimation. Next question. Essential constituent of all organic compound is नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन। सभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है इनमें से? तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट होता है ना, यही होता है आपका इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कार्बन पे और क्या पूछा जाता है? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर पूछा जाता है, कितना होता है? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, कौन से ग्रुप में आता है कार्बन? तो ये आता है आपके ग्रुप 14 में। ये भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14। देन नाइट्रोजन किस में आता है? तो ये आता है ग्रुप 15 में। नाइट्रोजन देन आपका फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, देन बिस्मथ, ये सभी आते हैं ग्रुप 15 में। देन सल्फर किस में आता है? तो सल्फर आता है ग्रुप 16 में। सल्फर, देन सिलेनियम, ऑक्सीजन, देन पोलोनियम, टेलुरियम, ये सभी आते हैं ग्रुप 16 में। देन हाइड्रोजन किस में आता है? तो ग्रुप 1 में आता है ना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, देन सोडियम, पोटेशियम, देन आपका आएगा रूबिडियम, सीसियम, देन लिथियम, ये सभी आते हैं ग्रुप 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डैश गैस इज यूज्ड एज एन इल्यूमिनेटिंग गैस। इनमें से कौन सा है एन इल्यूमिनेटिंग गैस? मिथाइल, प्रोपेन, ब्यूटीन, इथाइन। तो इनमें से इल्यूमिनेटिंग गैस हो जाएगा आपका प्रोपेन, ऑप्शन बी। प्रोपेन गैस इज यूज्ड एज इल्यूमिनेटिंग गैस। प्रोपेन क्या होता है? C3H8 प्रोपेन। देन मिथाइल क्या है? CH3 मिथाइल। ब्यूटीन क्या है? C4H8 ब्यूटीन। देन इथाइन क्या है? तो C2H2 इथाइन। इथाइन इज ऑल्सो नोन एज एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन इथाइन, C2H2। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द शेप ऑफ एसिटाइलिन मॉलिक्यूल इज लीनियर, प्लेनर, पिरामिडल, टेट्राहेड्रल। शेप ऑफ एसिटाइलिन मॉलिक्यूल, तो अभी हमने देखा ना एसिटाइलिन होता है इथाइन, क्या होता है? C2H2। एंड इस एसिटाइलिन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में ईच कार्बन एटम अंडरगोज sp हाइब्रिडाइजेशन एंड 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन एटम अलाइन देमसेल्व्स एट एन एंगल ऑफ 180 टू मिनिमाइज द रिपल्शंस। रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए हर एक कार्बन एटम अपने आप को अलाइन करता है एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री, and the bond angle in sp hybridization is 180 degrees. So acetylene molecule has linear geometry. Acetylene molecule होता है linear in shape, option A will be your correct answer. Next question पे चलेंगे। Methanol and acetone can be separated by fractional distillation, distillation, steam distillation, vacuum distillation. Methanol and acetone can be separated by, तो इनकी सेपरेशन के लिए यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, ऑप्शन ए। क्यों यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? तो मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो ये होता है 338 केल्विन। एंड एसीटोन का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? तो ये होता है 330 केल्विन। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स एक दूसरे से बहुत नज़दीक है, इसलिए इनके सेपरेशन के लिए यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द कंपाउंड C6H12O4 contains 22 atoms per mole, twice the mass percent of H as compared to the mass of percent of C, 6 times the mass of percent of C as compared to the mass of percent of H, thrice the mass percent of H as compared to the mass percent of O. The compound C6H12O4 contains, तो कार्बन का मोलार मास कितना है? तो कार्बन का होता है 12 ग्राम्स पर मोल। देन हाइड्रोजन का कितना होता है? तो हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। तो इस कंपाउंड में कार्बन का मोलार मास कितना हो जाएगा? तो C6 है, सो 6 × 12, 12 6 are 72।
देन इसमें हाइड्रोजन का मोलार मास कितना हो जाएगा, तो H12 है, सो 12 इंटू ये 1 कितना, 12 इंटू 1 12। देन ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो O4, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 16, 16 4 जार 64। तो अभी ऑप्शन चेक करो, 22 एटम्स पर मोल, तो ये नहीं होगा, ट्वाइस द मास परसेंट ऑफ H एज कंपेयर टू द मास परसेंट ऑफ C। तो हाइड्रोजन का मास कितना है, तो 12 इंटू 1 12 है। देन कार्बन का मास कितना है, तो 72 है, तो ट्वाइस द मास परसेंट ऑफ H एज कंपेयर टू द मास परसेंट ऑफ कार्बन, तो ये भी इनकरेक्ट है। देन 6 टाइम्स द मास परसेंट ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू द मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास परसेंट कितना देखा हमने, तो 12, कार्बन का 72, तो ये 6 टाइम्स है ना हाइड्रोजन से, 12 6 आर 72, सो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स ए सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नन ऑफ दीज। सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सब्सटेंस क्या बोलते हैं, तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज करते हैं टू शो व्हाट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ये जो हम लिखते हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, देन नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, देन ऑक्सैलिक एसिड C2O4H2, ये सब होते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूलाज। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो इसमें केमिकल सिंबल्स का यूज करते हैं, इसे यूज करते हैं टू इंडिकेट द एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ डिफरेंट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड। देन स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो इसमें बॉन्डिंग अरेंजमेंट होती है ना, बॉन्डिंग अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन। वाटर एंड अल्कोहल कौन सी टेक्निक से सेपरेट करते हैं, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, मिथेनॉल एंड एसीटोन को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 338 केल्विन एंड एसीटोन का होता है 330 केल्विन। दे हैव बॉइलिंग पॉइंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड जिनके भी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 होता है, उनकी सेपरेशन के लिए यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो यहाँ पे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 78 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। तो कितना डिफरेंस है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में, 22 डिग्रीज का। सो यहाँ पे भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, तो इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को फिट करते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर के बीच में। ठीक है, व्हाट इज सब्लिमेशन, तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following are the names of cyclic ether? Oxyren, epoxy alkane, alkene oxide, all of the above? साइक्लिक ईथर कौन सा है साइक्लिक ईथर इनमें से, तो होता क्या है साइक्लिक ईथर, तो इसमें जो ऑक्सीजन एटम होता है इट इज अटैच्ड टू 2 अल्काइल ग्रुप्स एंड दोज अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। इसमें ऑक्सीजन एटम अटैच होता है टू 2 अल्काइल ग्रुप्स, एंड जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ में, किसमें, साइक्लिक ईथर्स में। एंड इनमें से ये ऑक्सीरेन, इपॉक्सी अल्केन, अल्किन ऑक्साइड, ये सभी आते हैं साइक्लिक ईथर्स में, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following gives white precipitate with ammonical silver nitrate solution? Ethane, ethylene, acetylene, propene gives white PPT with ammonical silver nitrate solution. तो ये जो एसिटाइलिन है ये देता है व्हाइट पीपीटी विथ अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है एसिटाइलिन, तो एसिटाइलिन इज ऑल्सो नोन एज इथाइन, ये होता है ना एसिटाइलिन। क्या देखा था हमने, C2H2, एंड ये देता है आपको व्हाइट पीपीटी विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, पायरिन, थियोफिन, फिनॉल, एनिलीन। कौन सा इनमें से हेटेरोसाइक्लिक, तो इनमें से हेटेरोसाइक्लिक है थियोफिन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। थियोफिन क्या होता है, तो C4H4S होता है ना थियोफिन,
ये थियोफिन, देन आपका फ्यूरान, देन पायरोल, देन पायरिडीन, ये सभी आते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स विद ए रिंग दैट कंटेन्स कार्बन एंड अनदर एलिमेंट्स। अनदर एलिमेंट्स मीन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एसिटाइलिन मॉलिक्यूल आर एसिडिक, बेसिक, बोथ एसिडिक एंड बेसिक और न्यूट्रल। हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एसिटाइलिन मॉलिक्यूल, तो अभी हमने देखा था ना एसिटाइलिन के बारे में, इथाइन होता है ये एसिटाइलिन, C2H2, ये एक हाइड्रोकार्बन होता है। देन इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये ऐसे होता है ना इथाइन, एसिटाइलिन। एंड इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं एसिडिक। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यों होते हैं ये एसिडिक? तो ये एसिडिक होते हैं ड्यू टू दी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होते हैं ये एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल, डाइल्यूट अल्कोहल, पावर अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो एक एक करके इन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? तो इसमें एटलीस्ट 99% प्योर अल्कोहल प्रेजेंट होता है, ये प्योर अल्कोहल होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। देन डाइल्यूट अल्कोहल क्या है? तो इथेनॉल सॉल्यूशन विथ अदर लिक्विड्स मिक्स्ड इन इट इज डाइल्यूटेड अल्कोहल। देन पावर अल्कोहल, तो इसमें आपका 20% इथेनॉल प्रेजेंट होता है, देन 80% आपका पेट्रोल प्रेजेंट होता है एंड कुछ अमाउंट होता है इसमें बेंजीन का, ये होता है पावर अल्कोहल। इसे यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देन व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट? तो ये होता है 95% इथेनॉल। 95% इथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर हो जाएगा। तो यही पूछा है ना क्वेश्चन में, इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। ऑप्शन डी, ये होता है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। When water vapors are passed over aluminum carbide, we get acetaldehyde, ethylene, methane, methyl alcohol. When water vapors are passed over aluminum carbide, क्या मिलेगा? तो एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3, वाटर वेपर्स आर पास्ड ओवर इट H2O, क्या मिलेगा? तो AlOH थ्राइस एंड CH4 मीथेन। यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 3 × 4 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 12 × 2 24। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? तो 3 × 4 12 एंड यहाँ पे 4 16, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अभी ये यहाँ पे 12 एंड ये यहाँ पे 12, 24 हाइड्रोजन आइटम्स हो गए। देन यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ पे कार्बन 3 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड रिएक्शन। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्या मिलेगा? तो मीथेन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो एसिटाल्डिहाइड, इथाइलिन, मीथेन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द कंपाउंड व्हिच कंटेन्स at least one double bond, at least one triple bond, at least one symmetric carbon atom, at least one polar group। इनमें से क्या होगा अगर कंपाउंड में? तो वो शो कराता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर कंपाउंड में एटलीस्ट वन सिमेट्रिकल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कराता है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Optical isomerism is exhibited by the compound which contains at least one symmetric carbon atom. Next question. Compound having same number and kind of atoms but different arrangement of atoms in their molecules are called allotropes, isotrope, isomers, polymers. Atoms के same number होते हैं but different arrangement होती है, क्या बोलते हैं ऐसे compounds को? तो allotropes क्या होते हैं? तो ये होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होते हैं एलोट्रोप्स। आइसोटोप्स क्या है? तो एटम्स विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं आइसोटोप्स। इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। देन आइसोमर्स क्या होते हैं?
तो कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होती है एटम्स की आइसोमर्स में। तो यही पूछा है ना हमें क्वेश्चन में, कंपाउंड्स हैविंग सेम नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, सो आइसोमर्स हो जाएंगे। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे एंड ये सभी टर्म्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू इथाइलिन वी गेट, तो इथाइलिन क्या होता है C2H4 एंड अगर हम इसमें क्लोरीन को ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो C2H4Cl2 क्या होता है ये, तो इथाइलिन क्लोराइड। कौन से ऑप्शन में है, तो इथिलिडीन क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन, इथाइलिन क्लोराइड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। When chlorine is added to ethylene, we get ethylene chloride, and ethylene chloride is also known as 1,2-dichloroethane, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। The alkanes have a general formula, क्या होता है alkanes का जनरल फॉर्मूला, तो CnH2n+2 होता है ना alkanes का जनरल फॉर्मूला। इथेन आता है ना आपका alkanes में, क्या होता है C2H6। ये अल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अल्किन्स। अल्किन्स में क्या आता है, तो इसमें इथीन आता है, इथीन आता है अल्किन्स में। इथीन क्या है C2H4, तो अल्किन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो CnH2n। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। देन अल्काइंस क्या होते हैं, व्हाट आर अल्काइंस, तो ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनमें एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन टू कार्बन एटम्स। इथाइन आता है ना अल्काइंस में, इथाइन क्या होता है C2H2, तो अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो CnH2n-2। ये सभी जनरल फॉर्मूलाज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अल्केन CnH2n+2, देन अल्किन CnH2n एंड अल्काइन CnH2n-2। यहाँ पे क्या पूछा है, तो अल्केन्स, तो CnH2n+2 किस में है, तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन सी में जो है CnH2n-2 ये है अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला। देन ऑप्शन है CnH2n, तो अल्किन का जनरल फॉर्मूला है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्काइंस हैव ए जनरल फॉर्मूला, तो अभी हमने देखा था ना CnH2n-2 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस अभी तक के एफडीए के पूछे हुए क्वेश्चन है, एफडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एफडीए एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।